आप में और हम में जनरेशन गैप तो है, बट मैं धीरे धीरे आपके सांचे में डलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बताता हूँ हमारी जनरेशन कैसी थी, ताकि शायद मेरे को पता आप उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं भी अगर सोचूं तो मैं आपसे 100% रिलेट कर पाता हूँ, तो आंसर इज नो। हमारे ज़माने में पता क्या होता था, टीचर अगर डांटता था, बोलता था, माँ बाप बोलते थे, तो मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, आई इट्स ए फैक्ट, आई एम नॉट नॉट डिनाइंग इट, मतलब कि इतनी बुरी मनोस्थिति हो जाती थी कि अगली बार होता था विद ड्यू रिस्पेक्ट, मम्मी है, पापा है, टीचर है, कोई बड़ा बड़ा है घर में, बुआ, चाचा, मामा वगैरह, वो कह देते थे कि आप ये नहीं कर सकते हो, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट मेहनत इतनी करी जाती थी कि हम उनको जो है दिखाते, देखो आप, और करने के बाद भी कभी ये नहीं बोलते थे, देखो आपने बोला था नहीं हो सकता है ना, करके दिखा दिया तुम्हारे भाई ने, नहीं ऐसा नहीं कहते थे, बट उसको एज ए चैलेंज लिया जाता था, उसको बोला जाता था कि नहीं यार, आई मीन देर इज नो ह्यूमन लिमिटेशन टू एनी पर्सन कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तब ऑब्वियसली जो है उसको उसके ऊपर और ज्यादा मेहनत करी जाती थी। अगर पिताश्री रिजल्ट खराब आने पे मारते थे, पीटते थे, हाँ भैया मारते थे, पीटते थे, बिल्कुल है ना, तो उसको उससे डिप्रेशन नहीं होता था, उससे जो डिप्रेशन हो रहा होता था वो हट जाता था, हट जाता था, वो लगता नहीं 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 भाई करना है भाई, नहीं तो अगली बार इससे ज्यादा जूते पड़ेंगे ना। मैंने अगर इनिशियल स्कूल डेज में पढ़ाई करी है ना, इनिशियल स्कूल डेज में, वो सिर्फ और सिर्फ इस कारण करी है कि मेरे पिताश्री से मुझे मारना पड़े, दैट इज द ओनली मोटिवेशन आई हैव। अगर मेरे पिताश्री आज की जनरेशन वाले पिताश्री होते, अगर आज के जनरेशन जो कहते हैं ना 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 बच्चों को मारना नहीं चाहिए, वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो गलत गलत बातें सोचने लगता है, ठीक है, मैं पढ़ता ही नहीं भाई, मैं 5वीं फेल होता, शायद 5वीं से भी पहले दूसरी तीसरी में फेल होना शुरू हो जाता भाई, तो सिंपल बता रहा हूँ। मेरे को सिर्फ एक ही मोटिवेशन था कि भैया इनिशियल डेज में, क्योंकि तब समझ नहीं थी ना, फिर धीरे धीरे समझ आने लगी, 8th 9th के बाद समझ मतलब कि आप मैच्योरिटी आने लगती है आपको, ठीक है, फिर आपको समझ आता नहीं नहीं भाई पढ़ना ही पड़ेगा अगर इस प्रॉब्लम से निकलना है तो, ठीक है। तो ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, मैं क्या बोलूँ अब इसके बारे में। तो मैंने बट आपकी जनरेशन के बारे में पढ़ा, आपकी जनरेशन में, और मेरे घर में भी एक है ना, एक और हमारे यहाँ भी है ना, जेनजी, दिखाऊं उसकी शक्ल, दिखाऊं, आइए मैं आपको शक्ल, आगाजी, आगाजी, अच्छा गेट बंद कर दे, गेट बंद कर दे, ये ये आगाज है, ये मेरा बड़ा बेटा है, ठीक है, इसमें वही सारे सब गुण है, ठीक है, जो तुम में है, ठीक है, अब तुम समझ गए हो, है ना। अच्छा, अब अच्छा बता आगाजी, व्हाट इज योर मोटिवेशन फॉर स्टडी, मतलब कि जब मम्मी पापा कभी कभी रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, ठीक है, जब आपको बोलते हैं कि आपको पढ़ लेना चाहिए था, या आपने नहीं पढ़ा, या आपने तैयारी नहीं करी, तो हाउ डू यू टेक इट, सच बोलियो, झूठ मत बोलियो, है ना, मतलब कि मुझे भी नहीं पता है कि ये क्या बोलेगा अभी, है ना, बिकॉज बट मैं चाहता हूँ कि ये सच बोले, दैट्स व्हाट आई वांट, तो हाउ डू यू टेक इट, है ना, सच सच बोलियो, सच, है ना, वेदर आई लाइक इट और नॉट दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर, बट आई वांट टू हियर द ट्रुथ, ठीक है। तो जब भी मतलब अगर मान लेते हैं कभी आपके एग्जाम अच्छा ना हो, ठीक है, एंड फिर रिजल्ट पे जो डांट वांट पड़ती है थोड़ी बहुत, ठीक है, तो उससे क्या क्या इन्फ वो होता है ना, इन्फ्रेंस, मतलब कि हाँ आप क्या सोचते हैं उसके बारे में, कि है ना, और मैं चाहता हूँ ये सच बोले, ठीक है, वेदर आई लाइक इट और नॉट दैट्स अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर, प्लीज। सबके सामने ऐसी चीजें पूछते हैं। नहीं सबसे हमने, मेरे को भी पता है कि आंसर, देखो मुझे पता है उसका आंसर क्या है, बट स्टिल आई वांट कि आप देखिए जनरेशन गैप, क्या बोलूं, नहीं तो क्या क्या फील होता है, मतलब कि मार्क्स अगर मैं कम आए, वही सोच रहा हूँ। कि मार्क्स कम आए, है ना, तो क्या बुरा लगता है। लगता है, थोड़ा तो बुरा लगता ही नहीं है। वो तो लगता है, बट उससे सीखते क्या हम, मैं इन्फ्रेंस जानना चाहता हूँ, बुरा तो देखो हर किसी को लगता है, किसी के भी मार्क्स थोड़े कम कभी आए। कभी मैंने तैयारी कम करी, हाँ हाँ, तो अगली बार तैयारी ज्यादा करूंगा, और ऐसा होता भी है, मेरी परसेंटेज बढ़ी भी है पिछली बार से। नहीं नहीं वो तो बड़ी है, मैं कह रहा हूँ हमने सीखा क्या उससे, व्हाट डू आई लर्न फ्रॉम इट। अगली बार से तैयारी कम नहीं करनी, ज्यादा अगली करनी बार से तैयारी कम नहीं करनी है, है, ज्यादा करनी है। ज्यादा करनी है तैयारी, और ऐसा फिर करते हैं आप, ऐसा फिर करते हैं आप, क्या, कौन सा मैं? मतलब कि अच्छा, आप मेरे से उन, पूछ रहे हो? हाँ हाँ, आप उन गलतियों से सीखते हैं क्या, शायद। शायद, नहीं।
शायद या नहीं नहीं है? नहीं। नहीं सीखते? क्यों नहीं सीखते? आई मीन दिस इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ फादर एंड अ सन, लेट्स सी। 3 लाख लोग बीच में और आप कह रहे हो कॉन्वर्सेशन है। हाँ कॉन्वर्सेशन ही है, ये भी भाई बहन ही है, तुम्हारे बड़े भाई बहन है, फिर क्या हुआ? ठीक है ऐसे भाई बट बहन। हाँ लेट्स सी, क्यों नहीं सीखते, मतलब क्या क्या है उसमें? नहीं, मैं सीखता तो हूँ, थोड़े थोड़े तो सीखते थोड़ा हैं। थोड़ा तो सीखते हैं, ठीक है, हाँ, थोड़ा थोड़े। थोड़ा नहीं सीखते हैं, हाँ, वो ठीक है, कभी कभी होता है। कभी कभी होता है, ठीक है। चलिए हम्म। ठीक है, चलिए जाइए, ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम। अभी पढ़ रहा था तो? हाँ। क्या पढ़ रहा था? पंजाबी पढ़, चल जा, ठीक है, पढ़। पागल। हैवंट आई टोल्ड यू? ठीक है, दिस इज द जनरेशन आई एम हैंडलिंग एट होम, ठीक है, ये ऐसा ही है भाई, ये जनरेशन ऐसी है, ये जनरेशन ऐसी है। बट मैं एक बात बताऊं आपको ऑन ए सीरियस नोट, है ना, ये तो चलो हंसी मजाक था, मैं नहीं चाहूंगा कि इस कॉन्वर्सेशन से कोई भी कुछ सीखे, मैं नहीं चाहता, बट मैं जो अब बोलने लगा हूं ना उससे जरूर सीखिएगा, जरूर सीखिएगा वो। आ, हर एक जनरेशन अलग अलग होती है, हर एक जनरेशन के चैलेंजेस अलग अलग होते हैं, आपकी जनरेशन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उसके। सिमिलरली हमारी जनरेशन के चैलेंजेस अलग अलग थे, बट उनका उन बात की आपको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। भाई क्या पता मेरे टाइम पे भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, पता नहीं और 4-5 चीजें, ये 50 तरह की वीडियो गेम्स और टीवीज एंड ओटीटीज एंड और भी बहुत अच्छी और बुरी चीजें, क्या पता ये सारी चीजें होती तो शायद मैं भी ना पढ़ पाता, शायद, शायद आई डोंट नो, वो शायद वाले पे क्वेश्चन मार्क है मेरे पास ना, आई हैव लाइक क्वेश्चन मार्क, मे बी आई वाज एबल टू डू इट, मे बी आई वाज नॉट एबल टू डू इट, बट आई हैव वन थिंग, डिस्ट्रैक्शन उस समय भी थी बट उनके डिस्ट्रैक्शंस के नाम अलग अलग थे। इंटरनेट नया नया आया था, मोबाइल तो नहीं था, स्कूल टाइम पे तो मोबाइल था ही नहीं, हाँ बट टीवी था, केबल था, वीडियो गेम्स के पार्लर्स होते थे, वो लोग वहाँ पे जाके देखते थे, खेलते थे। मैंने भी कभी कभी, बहुत जब छोटा था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक थोड़े बहुत पैसे हुआ करते थे, तब तक तो वहाँ पर मैं भी गया ही हूँ, बट बहुत कम ड्यूरेशन के लिए, अनलेस और अनटिल, ठीक है। बट मैं एक चीज़ से मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग सीखें, दोज हु आर इन द डीपेस्ट शिट पॉसिबल, मतलब कि आपकी पूरी जनरेशन जो है वो पीछे से ही खराब आती जा रही है ना। दादाजी गरीब थे, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया उनकी लाइफ में, पिताश्री के साथ भी सेम ही स्टोरी है ना, कोई कर्जा बहुत है घर पे, कोई बहन है छोटी बड़ी जिसकी शादी होने वाली है, किराए के घर में रहते हो, कोई भी आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, मतलब कि ना कि इस जो गुर्बत चल रही है, जो ये कर्ज चल रहा है, जनरेशनल कर्ज चल रहा है, इसको हटाएगा कौन? किसी एक पर्सन को त्याग करना पड़ेगा, किसी एक पर्सन को त्याग करना पड़ेगा, दैट विल बी वन पर्सन हु हैज टू सेक्रीफाइस फॉर फ्यू ईयर्स, ये नहीं मैं कह रहा पूरी जिंदगी त्याग करना पड़ेगा, पूरी जिंदगी गरीबी, ना ना ना, उसको कुछ सालों के लिए त्याग करना पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। या तो वो तुम होगे, या तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन, और या फिर तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन, है ना, नेक्स्ट जनरेशन मतलब जो तुम्हारे बच्चे होंगे, मतलब कि तुम अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ अच्छा ना कर पाए तो उनको कहोगे, और अगर तुमने अच्छा कर लिया, ठीक है, तो अगली जनरेशन के लिए चीजें जो है थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। जैसे ये महारथी अभी आके कह रहे थे ना कि मैं थोड़ा थोड़ा सीखता हूँ, ज्यादा नहीं सीखता हूँ, ठीक है, मतलब कि चिल चल रही है लाइफ राइट नाउ, ठीक है, बट ये मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं था यार, मुझे पता था पढ़ना ही पड़ेगा, मजबूरी है, मजबूरी, देयर इज ए मजबूरी, तो वो करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है, तो उससे जरूर सीखिएगा। किसी के पिताश्री के पास 25 करोड़ रुपए है ना, 50 करोड़ रुपए है, वो नीट के 2027 के एग्जाम में अच्छा नहीं भी कर पाएगा ना, उसके पिताश्री 1 करोड़ रुपए लगा देंगे, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, जितना मर्जी डांटे नहीं लगाएंगे, नहीं लगा देंगे वो प्राइवेट कॉलेज से करा देंगे, वो रशिया से करा देंगे, चाइना से करा देंगे, कहीं ना कहीं कहीं से करा देंगे, वो एमबीबीएस कर लेगा मेरे दोस्त, उसकी बातों में मत आइयो। वो चैट भी कर रहा होगा ना यहाँ पे, बोल रहा होगा मेरी 4 गर्लफ्रेंड है, मेरे पास कोई रॉल्स रॉयस है, या पता नहीं क्या है क्या नहीं है, भाई वो बहुत कुछ भी बोल रहा होगा ना, कोई मैटर नहीं करता मेरे दोस्त, उसके पिताश्री ने सॉर्ट आउट किया हुआ उससे मैटर, उससे कंपैरिजन करके खुद ये हरकतें करना शुरू कर देना कि गेम खेल लेंगे, है ना, या ये 4 लड़कियां पटा लेंगे, या लड़का पटा लेंगे, या इधर टाइम वेस्ट करें, उससे कंपैरिजन करके कभी नहीं करना। मेरे पिताश्री एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं, तब भी बोलते थे जब मैं तुम्हारी एज में था,
वो कहते थे, पंजाबी में बोलते हैं वो, मैं तुम्हें हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। वो कहते हैं अगर किसी का मुंह लाल हो ना, और मुंह पता है कैसे लाल होता है, जब वो कोई गोरा गोरा होता है ना, वो धूप वूप से आता है या थोड़ी मेहनत करता है तो उसका मुंह लाल हो जाता है। कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा। कोई भी तुम्हारा दोस्त हो, लड़का लड़की, अगर वो उसका चेहरे का रंग ऐसा हो और वो थोड़ी सी भी मेहनत करता है फिजिकली, तो उसका मुंह लाल हो जाता है। कितना अच्छा लगता है ना, है ना। मेरे पिताश्री कहते हैं अगर किसी का मुंह लाल हो ना, तो अपना थप्पड़ मार के लाल नहीं करना चाहिए, है ना। वो उसकी लाइफ है भाई, अच्छी है, बहुत अच्छी है, उससे कंपैरिजन नहीं करना। अपना देखना है कि अपने आप को क्या करना है यार। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब कि एक दूसरे से गलत बातों में बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। रिजल्ट, अभी विजय दिवस आया था, विजय दिवस पे हजारों सैकड़ों पॉजिटिव स्टोरीज थी। वो उससे मोटिवेट होते हैं सिर्फ 2 दिन के लिए। और अगर यहीं पे कोई लड़का लड़की कहने लगे अरे आज रात को 12 बजे कम्युनिटी पे मिलते हैं, बातें करते हैं, भाई उससे रोज बातें कम्युनिटी पे चलने लगेंगी और वो करते करते 2 साल बीत जाएंगे, जिंदगी बर्बाद कर देंगे। आप देख रहे हो, ये स्टोरी से मतलब इतनी स्टोरी से इतनी ज्यादा मोटिवेशन मिलनी चाहिए, इतनी स्टोरी से इतनी मोटिवेशन मिली है, और सिर्फ किसी ने ऐसा बोला कि आजा आज रात को कम्युनिटी पे बातें कर, उससे 2 साल का डिमोटिवेशन। आप सोच रहे हो मतलब कि कहीं लाइन पैरेलल ड्रा कर पा रहे हो? नहीं ड्रॉ कर पा रहे हो। आपको सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है, मेरे माँ बाप की स्थिति क्या है, मेरे भाई बहन की स्थिति क्या है। और फिर वही बात, अगर पिताश्री के पास 25 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए हैं तो नहीं भी होगा नीट, तब भी पिताश्री कहीं ना कहीं सेटल कर देंगे, अपने बिजनेस में कर देंगे। बहुत तरीके हैं भाई, अमीर लोगों के पास बहुत तरीके हैं सेटल होने के, बहुत। मैं बहुत देखा है भाई दुनिया, हमने ना, मैंने बहुत देखे हैं आप, है ना। मेरा तो कोई दोस्त अमीर था ही नहीं, तो मैं अपने दोस्तों का रेफरेंस तो दे ही नहीं सकता कि मैं कहूँ वो मेरा दोस्त अमीर था और वो सेटल है, था ही नहीं कोई दोस्त अमीर। ठीक है, सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे, सर्कल वैसा ही होता है भैया, गरीब थे तो गरीब ही होंगे दोस्त। कॉलेज में एक आध दोस्त थे तो वो थोड़े अच्छे थे, बट वो मेहनती भी थे, पढ़ने वाले भी थे। बट वॉट आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स इन माई लाइफ, है ना, जिनके पिताश्री के पास अथाह पैसा था, पढ़ने में अच्छे नहीं थे, आज की डेट में वो वेल सेटल्ड है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है ना। था पैसा था, बच्चा अच्छा नहीं था, आज की डेट में वेल सेटल्ड है वो। और कहीं ऐसे थे जिनके पिताश्री के पास कोई पैसा नहीं था, ठीक है, आज भी कई साल होने के बाद बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, जितना मर्जी समझा लो, जो मर्जी कर लो, लाइफ आज भी ऐसे ही चल रही है भाई, लाइफ आज भी ऐसे ही चल रही है। ठीक है, तो दोनों प्रकार के बच्चे होते हैं। अब आप डिसाइड करिए आपने कहाँ पे, कभी भी किसी को देख के खुद का डिसीजन नहीं लेना। यही आज की 5 स्टार ट्रिक थी।